Welcome to the class. Today we are going to talk about agreement in English sentences. We know a little bit about sentences. हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आज सेंटेंस के एक खास चीज के बारे में बात करेंगे. सेंटेंस में कई चीजें होती है जो हम देख सकते हैं, जैसे नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, prepositions हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स होते हैं. ये सारे वर्ड्स के टाइप्स हैं जो सेंटेंसेस में दिखते हैं. फिर सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल चीजें होती है, जैसे सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, टेंस होता है. इन चीजों को हम सेंटेंस में नहीं देख सकते. मतलब एक नाउन होता है, लेकिन नाउन सब्जेक्ट भी को एक नाउन सब्जेक्ट होता है और एक नाउन ऑब्जेक्ट होता है. तो नाउन्स को देख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट किसी खास पोजीशन पर होने की वजह से होता है. उसी तरह से ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जब किसी खास पोजीशन पर होता है तब पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है. तो इस तरह से हमको इन चीजों के बारे में पता चलता है. तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट के कुछ खास एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है. और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि जो लोग अंग्रेजी अपने आप सीखते हैं, जैसे जो कुछ लोग अंग्रेजी बचपन से बोलते हुए बड़े होते हैं और वो अपने आप सीख जाते हैं, तो जो अपने आप सीखते हैं वो अपने आप क्या क्या रूल्स सीखते हैं, मतलब उनके दिमाग में वो रूल्स कैसे बन जाता है. और अगर हम उन रूल्स के पर ध्यान देंगे तो फिर साथ में जो हम कुछ पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं या सुनने की प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी चीजें एक साथ मिल करके हमारे सबकॉन्शियस में जो सेंटेंस के कंप्यूटेशन होता है, मतलब जो सेंटेंस अपने आप बनता है, उस पर असर डालता है. मतलब आप सिर्फ इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए और कुछ पढ़िए और कुछ सुनिए, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी. तो हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी लिखना सीखना, खासकर उनके लिए जिन्होंने अंग्रेजी सीखना देरी से शुरू की है. तो ये ऐसा हम देर से शुरू करने के बावजूद ठीक से सीख पाए, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं. और इन कुछ छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सेंटेंस की एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी, आपके सेंटेंसेस अनग्रामेटिकल नहीं होंगे, और इस कैपेसिटी का असर बोलने पर और लिखने पर, दोनों ही चीजों पर पड़ेगा. फिर हमारी भाषा ठीक हो सकती है. मैं आपको आगे बताता हूं. ये देखिए, हम एक सेंटेंस में क्या होता है ये जानते हैं. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट के अंदर में वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और एडवर्ब्स भी हो सकते हैं. और जब उसी प्रकार के एक सेंटेंस में प्रेडिकेट के अंदर एक दूसरा सेंटेंस एम्बेडेड होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. तो अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच का डिस्टिंक्शन जरूरी नहीं है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच में बस एक नोशनल डिफरेंस है. लेकिन यहां पर आप इस चीज पर ध्यान दीजिए. अब सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए. और ये तालमेल कैसे होता है?
जैसे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के ऊपर कुछ सिंगुलर फीचर्स होने चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब के ऊपर भी कुछ प्लूरैलिटी दिखनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो यहां भी फर्स्ट पर्सन, तो वर्ब के ऊपर भी फर्स्ट पर्सन का मार्कर दिखना चाहिए। इसी प्रकार से सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन जैसे भी है वो सारे वर्ब्स के ऊपर भी दिखने चाहिए। और कुछ लैंग्वेजेस में जैसे कि हिंदी में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन भी वर्ब के ऊपर दिखता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़की लड़कियां जा रही हैं। अब आप देखिए, बिकॉज लड़कियां इज फेमिनिन हम कहते हैं जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं। तो लड़के मैस्कुलिन है इसलिए वर्ब के ऊपर मैस्कुलिन फीचर होता है। ये हिंदी में होता है, लेकिन अंग्रेजी में ये आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और आप समझिए एग्रीमेंट के बारे में कि एग्रीमेंट में वर्ब्स का अपना कोई फीचर नहीं होता है। जो कुछ भी सब्जेक्ट का फीचर है वो वर्ब के ऊपर भी दिखना चाहिए। इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। बस इतनी सी बात होती है एग्रीमेंट में। ये तालमेल ठीक से नहीं हुआ तो सेंटेंस अनग्रामेटिकल हो जाएगा। ये ठीक से हो गया, सेंटेंस ग्रामेटिकल है। एक और बात कि ये हमेशा वर्ब के ऊपर दिखाई दे, ये अंग्रेजी में खास करके जरूरी नहीं है। इसीलिए ये सीखना और भी मुश्किल हो जाता है अंग्रेजी में। अब कुछ आज हम आपसे कुछ बातों की चर्चा करेंगे, आप ध्यान लगाकर देखिए, आपको इतनी जानकारी के आधार पर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर आप कुछ चीजों को ध्यान दे करके खुद भी सुधार सकते हैं। तो आगे बढ़ करके हम उसको देखते हैं। ये देखिए कि ये वाला सेंटेंस देखिए, राजू लाइक्स पिज्जा। यहां देखिए आपको इसमें ये मैं अलग करके लिखता हूं आपके लिए। ये है वर्ब है लाइक, लेकिन आप यहां देखते हैं कि ये है लाइक्स। तो ये क्या है? अब आप देखिए कि राजू जो है ये मैस्कुलिन है, लेकिन वर्ब के ऊपर कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है। राजू थर्ड पर्सन है और राजू सिंगुलर है। तो ऐसा होता है कि ये दोनों ही चीजें इसके थ्रू दिखती है। ये इस तरह का मार्कर वर्ब पर तभी आता है जब ये थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। लेकिन एक बात और होती है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही आता है, पास्ट टेंस में नहीं आता है ये मार्कर। तो अब हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये सिंगुलरिटी का मार्कर है, ये पर्सन का मार्कर है या टेंस का मार्कर है। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि जब भी प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो ये जरूर आता है। तो इसको हम इस तीनों ही चीजों के मार्कर्स मान लेते हैं। कभी हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ टेंस का मार्कर है, क्योंकि पास्ट टेंस में तो नहीं आता है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम कहें राजू, आप देखिए ये सेंटेंस यहां है तो हमको ये कहना पड़ेगा राजू लाइक्ड। अब ये तो सिर्फ टेंस का मार्कर है। तो इस दूसरे सेंटेंस को जो हमने यहां लिखा है उसको इस पहले सेंटेंस से जब कंपेयर करेंगे तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का मार्कर है। बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पास्ट टेंस में तो ये नहीं है। ये राजू एज ए सब्जेक्ट अभी भी सिंगुलर है और अभी भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहां तो कोई मार्कर नहीं है।
क्यों नहीं हम इसको सिर्फ टेंस के मार्कर कहें? बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में वो सिंगुलर का मार्कर होता है और थर्ड पर्सन का मार्कर होता है, क्योंकि अगर आप इसका नंबर बदल दें, जैसे यू कर दें, अब यू सेकेंड पर्सन है और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही होता है, तो इसमें एस नहीं आता है। प्रेजेंट टेंस में भी फिर हमको कहना पड़ता है यू लाइक पिज्जा, तो यहां पर कोई मार्कर नहीं आता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि जब वो सिंगुलर होता है तो एस आता है और प्लूरल होता है तो कुछ भी नहीं आता है। तो हम प्रेजेंट टेंस के अंदर में डिस्टिंक्शन करके ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर और थर्ड पर्सन का भी मार्कर है, लेकिन जब बात पास्ट टेंस की आती है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको क्लैरिटी के थ्रू। आप और भी एग्जाम्पल्स लेकर के देखिए, आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के सेंटेंस बना कर देखिए। कुछ वर्ब्स ले लीजिए, कुछ सब्जेक्ट्स ले लीजिए, कुछ सब्जेक्ट्स फर्स्ट पर्सन के लीजिए, कुछ सेकेंड पर्सन के, कुछ थर्ड पर्सन के लीजिए, कुछ सिंगुलर लीजिए, कुछ प्लूरल लीजिए, और मैकेनिकली कुछ सेंटेंसेस को बनाकर देखिए। उसके बाद आप कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखिए, कुछ पास्ट टेंस में लिखिए, और इस तरह से जब आप इसको देख लेंगे तो फिर टेंस, एस्पेक्ट, नंबर, पर्सन, ये चार चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और फिर इन चार क्षेत्र में आप कभी गलतियां नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि राजू सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, मतलब कोई भी नाम सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा, तो उसके साथ एग्रीमेंट किस तरह से होता है किसी भी वर्ब में। यू सेकेंड पर्सन है तो उसके साथ एग्रीमेंट कैसे होता है, आई फर्स्ट पर्सन है उसके साथ एग्रीमेंट कैसे होता है। मैंने आपसे बताया कि प्रेजेंट टेंस में एक तरह से हो रहा है, वैसा पास्ट टेंस में नहीं होता है, तो वो एक दूसरी बात हो गई। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मिला करके अगर आपने एक पन्ने पर, एक पेज पर कुछ सेंटेंसेस को अगर गौर से देख लिया तो आपके लिए एग्रीमेंट बिल्कुल आसान चीज हो जाएगी। और ये जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस का हम डिस्टिंक्शन देख रहे हैं वो फ्यूचर टेंस में बिल्कुल भी नहीं होता है। वो फ्यूचर टेंस में चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फिर भी कोई अंतर नहीं होता है। ये एक बड़ी खास बात है अंग्रेजी भाषा के लिए कि एग्रीमेंट तीनों ही टेंस में अलग अलग ढंग से काम करता है। आप अपनी नोटबुक में ऐसा करके देखिए, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, और आप जब खुद ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, गलतियां नहीं होंगी, और बस वहां से सिर्फ अच्छा ही अच्छा लगेगा आपको। इस एक्सरसाइज को आप जरूर कीजिए। मैं आपको आगे कुछ और बताता हूं। तो ये अभी तो मैंने सिर्फ पहले सेंटेंस के बारे में बताया। तो अब ये देखिए, आई गो टू द ऑफिस ऑन टाइम, यहां गो के ऊपर कोई मार्कर नहीं है क्योंकि ये आई फर्स्ट पर्सन है। यहां देखिए, यू गो टू द मार्केट एवरी डे, यहां गो के ऊपर कोई मार्कर नहीं है। ये जो मैं अभी आपसे यहां दिखा रहा था, क्योंकि ये यू हमें सेकेंड पर्सन है और ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। शी लीव्स हर ऑफिस लेट इन द इवनिंग, यहां देखिए शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो यहां पर ये फिर से आ रहा है, शी लीव्स हर ऑफिस लेट इन द इवनिंग। हर ऑफिस एक है, लेट एक है, इन द इवनिंग अलग है। ये एक्सरसाइज आप बाद में कर सकते हैं, अभी आप सिर्फ अपना फोकस एग्रीमेंट पर लगाइए। वी आर हैप्पी, यहां देखिए वी प्लूरल है इसलिए प्लूरल है ये। द स्कूल इज क्लोज्ड, स्कूल सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर मार्कर है। और एम एक स्पेशल केस मार्कर है जो सिर्फ आई के साथ आता है और कहीं भी नहीं। इसको देखेंगे, आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, ये हम जानते हैं। वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वी के साथ कोई स्पेशल मार्कर नहीं आता है। वी प्लूरल है इसलिए हमेशा प्लूरल मार्कर आता है। तो ये वर्ब बी की बात हुई,
लेकिन जब एक्चुअल वर्ब सेंटेंस में होता है लाइक, गो, लीव, तो क्या होता है, इसकी क्लैरिटी आपको बस थोड़ी सी कोशिश, हमारी बात सुन लीजिए और थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, बिल्कुल आपके लिए वो ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये तो मैंने सेंटेंस के एक फीचर के बारे में बताया। तो मतलब क्या है, आप वापस जाकर के देखिए। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एग्रीमेंट है क्या, तो ये हर भाषा में होना जरूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में जरूर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, ये एक अपने आप में फीचर है सेंटेंस का, और विद इन ए सेंटेंस ये फीचर को मैच करना होता है वर्ब के साथ। मतलब सब्जेक्ट, नाउन और सब्जेक्ट के फीचर्स को वर्ब के फीचर्स के साथ मैच करना होता है। इतना ही एग्रीमेंट की बात है। अब जो नाउन्स होते हैं वो अंग्रेजी में कभी कभी अजीब लगेगा आपको, लेकिन उसमें अजीब कुछ भी नहीं है, वो बस हमारे समझने की चीज है। आप देखिए, कुछ बहुत ही सिंपल नाउन्स हैं। शीप, डियर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही में यूज होता है और ये अपना शेप चेंज नहीं करता है। मतलब हमारे दिमाग में ये क्लियर है कि हम सिंगुलर बोल रहे हैं कि प्लूरल बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता है। आप देखिए, द शीप इज हार्मलेस क्रिएचर, यहां सिंगुलर यूज हो रहा है। द शीप आर एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स, यहां प्लूरल हो रहा है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल बताता है हमको कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही सिचुएशन में अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। डियर इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, यहां पर ये सिंगुलर मार्कर है। डियर आर फ्री ऑन IIT मद्रास कैंपस। IIT मद्रास कैंपस पर आप देखेंगे कि डियर हमेशा फ्री घूमते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस नाउन के लिए ये शेप नहीं, ये एग्रीमेंट बदलता है, लेकिन नाउन अपना शेप नहीं बदलता है। तो इसको इसीलिए ये कहते हैं कि जो शीप है या डियर है, ऐसा कहना उचित नहीं है कि वो हमेशा प्लूरल होता है या हमेशा सिंगुलर होता है। वो वर्ड अपना शेप नहीं बदलता है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हमने आपको 2 वर्ड के एग्जांपल्स बताए। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है। जैसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। अब ये इसके बारे में बात करना भी थोड़ा अजीब है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्लूरल साउंडिंग होने के बावजूद भी ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, इसीलिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एग्रीमेंट का यूज होता है। देखिए, मैथमेटिक्स इज टफ टू फॉलो, मैथमेटिक्स गिव्स नाइटमेयर टू सम पीपल, यहां पर ये सिंगुलर मार्कर है। पॉलिटिक्स इज इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, पॉलिटिक्स रिक्वायर्स केयरफुल स्पीच। ये देखिए, कुछ नाउन्स होते हैं जो डेफिनेटली सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में यूज होते हैं, जैसे देखिए, और इनके ये सिंगुलर में यूज नहीं हो सकते। मतलब कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। ग्लासेस का मतलब होता है ये स्पेक्टेकल्स, जीन्स, पुलिस, फर्नीचर। ये आमतौर पर इस तरह के वर्ड्स अंग्रेजी में हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। तो आप सुनेंगे माई ग्लासेस आर ब्लू। ये देखिए, हम ये नहीं कह सकते माई ग्लास इज ब्लू, ये नहीं कह सकते अंग्रेजी में। जो ठीक है, अगर हम ग्लास कहते हैं सिंगुलर है तो सिंगुलर एग्रीमेंट है, उसमें है माई ग्लास इज ब्लू। तो ये सेंटेंस गलत कैसे हो गया? सवाल गलत का नहीं है, सवाल यह है कि ग्लास हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज होता है। शायद उसमें 2 ग्लासेस होते हैं इसलिए, या पता नहीं और क्या बात है, लेकिन अंग्रेजी में यह हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। ग्लासेस, देयर जीन्स लीव कलर, ये देखिए, और ये प्लूरल की तरह एग्रीमेंट भी शो करता है। पुलिस आर विजिलेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल, हम कभी भी नहीं सुनेंगे किसी को कहते हुए पुलिस इज विजिलेंट,
क्योंकि पुलिस हमेशा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो फेसलेस एंटिटी है, इसलिए शायद वो प्लूरल है। वुडन फर्नीचर आर एक्सपेंसिव, यहां भी देखिए ये प्लूरल मार्कर है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल्स में यूज होते हैं। अब ये जानना हमारे लिए सिर्फ इसलिए जरूरी है कि ये इसकी जानकारी होने के बाद सेंटेंस अनग्रामेटिकल नहीं होगा कभी। आपको लगेगा ये सिंगुलर भी हो सकता है। एग्रीमेंट के बारे में जानने के बावजूद भी आपने कभी ये लिख दिया माई ग्लास इज ब्लू, माई जीन लीव्स कलर, पुलिस इज विजिलेंट, वुडन फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, गलत हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है बोलने में और लिखने में। यही तो सीखना होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं और एग्रीमेंट पर ध्यान देते हैं, जिन रूल्स के बारे में हमने चर्चा की, आपकी अंग्रेजी आधी से ज़्यादा यहीं पर ठीक हो जाती है। और उसके बाद आप सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होते जाएंगे। आप बस कोशिश कीजिए इन फील्ड्स में आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। थोड़ी सी चीज, एक दो चीज मैं आपको और बताता हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में जो हमेशा सिंगुलर की तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे इन वर्ड्स को देखिए और ध्यान से देखिए, ये सारे वर्ड्स हम आमतौर पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। आप उसके एग्जाम्पल्स देखिए। एवरीवन कम्स टू द फुटबॉल मैच, ये देखिए सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। एवरीवन इज स्पीकिंग, समवन इज स्पीकिंग, ये देखिए सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। नोबडी कम्स आफ्टर 5 PM, एवरीथिंग इज apparent, something is missing, nothing gets attention। तो आप ये देखिए, ये सारी चीजों में सिंगुलर मार्कर दिखेंगे आपको सेंटेंसेस में। क्वांटिटी मार्किंग जितनी भी चीजें होती है वो सारे सिंगुलर होते हैं। जैसे वो टाइम हो या फिर मंथ्स हो या मिनट्स हो या ईयर हो। जैसे हम बोलते हैं 5 years, 5 years। अब ये प्लूरल भी है तो भी है, इज नॉट लॉन्ग टाइम इन हिस्ट्री। शायद इसकी वजह यह है कि वो एक यूनिट बन जाता है प्लूरल 5, लेकिन वो यूनिट बन जाता है। समटाइम्स 5 minutes appears too long, 4 hours is fine। आपको किसी ने कहा थोड़ा वेट कीजिए, आपने पूछा कितना वेट करूं, प्लीज वेट फॉर 4 hours। 4 hours इज ओके, 4 hours आर ओके, ऐसा नहीं हम बोलते हैं और न ऐसा लिखते हैं। बस इतनी बात जानने की जरूरत होती है। तो आप ये देखिए, कभी कभी आप देखेंगे जब सेंटेंस थोड़ा लंबा होता है, और ये मैं बस आपको समझने के लिए दे रहा हूं, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे डिटेल में। तो कभी आपको ये दिखेगा कि जो कुछ नाउन्स होते हैं जो है वो कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन उसका असर एग्रीमेंट पर होता है। देखिए, व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स मी, यहां भी है एक एग्रीमेंट मार्कर। आर चिल्ड्रन इन द पार्क, तो ये चिल्ड्रन यहां है और आर यहां आ रहा है। मोस्ट एनोइंग थिंग लास्ट वीक वर buses on the road. The most beautiful thing that I saw last week was, ये singular है, painting in the museum. There are several, आ रहे हैं ना, monkeys on the tree। और simple sentence देखिए ना, there are 5 boys in the class। ये देखिए 5 इधर है लेकिन फिर भी यहां पर प्लूरल आता है। तो ये
कुछ खास तरह के देयर वाले या कुछ और खास तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऐसा होता है। बस अभी इसको आप देख लीजिए, इस पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कभी और एग्रीमेंट के बारे में चर्चा करके आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज जरूरी है आपके लिए जानना कि ये कुछ सेंटेंस इस तरह के होते हैं, ईदर और वाले और नीदर नॉर वाले। आप पढ़ करके देखिए, ईदर माई फादर और माई सिबलिंग्स आर विथ मी एट होम। या ये जो हिंदी में होता है ना, जैसे कि कोई ना कोई, या तो मेरे पिताजी या मेरे भाई बहन, या तो मेरे पिताजी या भाई बहन, इस तरह वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें एग्रीमेंट एक खास तरह से काम करता है, आपको बताता हूं। तो ईदर माई फादर और माई सिबलिंग्स, तो इसको ईदर और टाइप के सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्लोजेस्ट होता है नाउन, जैसे इस सेंटेंस में देखिए, माई फादर सिंगुलर है और सिबलिंग्स प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब के जो क्लोज है एग्रीमेंट उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसमें फादर सिंगुलर है लेकिन सिबलिंग्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल मार्कर है। इसको पलट दीजिए, ईदर माई सिबलिंग्स और माई फादर इज विथ मी एट होम। तो एग्रीमेंट बेसिकली यहां से होता है। अब देखिए, नीदर माई फादर नॉर माई सिबलिंग्स आर एट होम, क्योंकि ये प्लूरल है। नीदर माई सिबलिंग्स नॉर माई फादर इज विथ मी एट होम। बस ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, आपके सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकल हो जाएंगे। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इट टेंड्स टू पुट प्लूरल्स एट द लास्ट। और लेकिन हाँ, ये जरूरी चीज है जानना कि हमने ऐसा आपको दिखाने के लिए इसको चेंज किया है। लेकिन ये जो पहला वाला है ना, वो ज्यादा प्रेफरेबल चीज है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर माई सिबलिंग्स और माई फादर इज विथ मी एट होम, लेकिन यूजुअली जब सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल बाद में ही आते हैं अंग्रेजी में। ये एक जनरल पैटर्न है। तो हम कहते हैं कि इधर माई फादर और माई सिबलिंग्स आर विथ मी एट होम। ऐसा जनरल अंग्रेजी में होता है। अब आप अगर इस पूरे डिस्कशन को ठीक से ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब्जेक्ट का फीचर वर्ब पर दिखता है। ये एग्रीमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वर्ब के अपना कोई एग्रीमेंट का फीचर नहीं होता है। मतलब नंबर या जेंडर या पर्सन अपने आप में नहीं होता है वर्ब्स में कुछ। और एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के फीचर्स को वर्ब पर भी शो करना। क्योंकि ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट अलग होता है और प्रेडिकेट अलग होता है। वर्ब प्रेडिकेट के अंदर में होता है। तो दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए एक एलिमेंट होता है जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, और तभी सेंटेंसेस ग्रामेटिकल बनते हैं। इसी चीज का कंप्यूटेशन हमारे दिमाग में होता है, जो बचपन से सीखते हुए लोग और जब बच्चे बोलते हुए बड़े होते हैं तो ये बात वे अपने आप सीखते हैं। उनको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एज ए ग्रोन अप पर्सन अगर हम सीख रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देने से हमारी ग्रामेटिकलिटी ठीक होती है। और अगर जब कभी भी सब्जेक्ट का फीचर ऑब्वियस नहीं हो तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी को हमने कहा है कि फीचर्स ऑन द सब्जेक्ट व्हेन नॉट ऑब्वियस कैन बिकम ए कॉग्निटिव एक्सरसाइज। मतलब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होता है, अपने आप पता चल जाता है। आई होप it becomes helpful to you in understanding few things. Please do the exercise that I have suggested. And this is the crux of English sentences, which will take you too far, is my belief. And I will look forward to hearing from you. And until we meet next time, take care.